हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सुरभि गोयल। तो आज जो हम इस वीडियो में मिले हैं वी आर मीटिंग फॉर अ वेरी वेरी स्पेशल रीजन बिकॉज इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कि मैं अपना बेसिक वास्तु का कोर्स आप सबके लिए लॉन्च कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज़ नो अदर मेलिफिक इंटेंशन बिहाइंड इट, बट मुझे लगता है कि वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में इतना मेजर रोल प्ले करती है बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। सो व्हाट आई वांट इज कि आप सब इस बेसिक वास्तु को सीखें और उसे अपने घरों में इम्प्लीमेंट करें। इस कोर्स में जो मैं आपको सिखाऊंगी वो है रेजिडेंशियल वास्तु। जब आप मेरी सारी वीडियोस गो थ्रू कर लेंगे उसके बाद आप अपने घर में एग्जैक्टली बता पाएंगे आपको क्या चीज कहाँ प्लेस करनी चाहिए, कौन सा रूम कहाँ होना चाहिए, कौन सा बाथरूम कहाँ होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे खुद से ही रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। कौन से कलर्स, कौन से पेंटिंग्स, कौन से शेप्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप ये सब कुछ सीख चुके होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे कि वास्तु क्या होता है। बेसिकली जब एंशियंट टाइम्स में जब ये वास्तु का कॉन्सेप्ट आया था तो वो सिर्फ हमारे मंदिरों में आया था। जो हमारे हिंदू मंदिर बनाए जाते हैं उसमें भगवानों की मूर्तियों को हमें किस जगह रखना चाहिए, किस तरफ खड़े होकर हमें पूजा करनी चाहिए जिससे हमें हमारी पूजा का मैक्सिमम बेनिफिट मिले, इन सब चीजों के ऊपर कुछ रूल्स थे जो अप्लाई होते थे। धीरे 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 और रिसर्च होती गई और ये सारी चीजें हमारे डे टू डे लाइफ में भी आती गई। आजकल जो हम वास्तु करते हैं हम अपने घर में, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, मंदिर में, कंट्री का भी वास्तु होता है, सिटीज का भी वास्तु होता है, पैलेसेस का वास्तु होता है, हर जगह का वास्तु किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस वास्तु और हमें इसका क्या बेनिफिट मिलता है। कभी हो सकता है आपको लगता हो कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं घर में, वेल्थ नहीं आ रही है घर में, काम रुके हुए हैं, हेल्थ अफेक्ट हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं आपको इतने टेस्टिमोनियल्स दे सकती हूँ मेरे क्लाइंट्स की, मेरे स्टूडेंट्स की, इतनी सारी चीजें हैं जो हम घर के थोड़े से वास्तु से उन सबको करेक्शन कर सकते हैं। वास्तु का बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ वास्तु इज ओनली 5 एलिमेंट्स। हमारी बॉडी, हमारा यूनिवर्स, हमारा कॉस्मोस सब कुछ इन 5 एलिमेंट्स से ही बना हुआ है और इन 5 एलिमेंट्स पे ही रिप्रेजेंटेड है। ये 5 एलिमेंट्स है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। हमें वास्तु में कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने घर में इन पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। दैट्स इट। वास्तु और कुछ नहीं है, इट इज ओनली बैलेंसिंग दीज 5 एलिमेंट्स। जैसे जैसे आप इन लेक्चर्स में, इस कोर्स में और डीप जाएंगे आपको समझ आएगा कि हर एलिमेंट की एक डायरेक्शन है। हम उस डायरेक्शन को करेक्ट करेंगे, जैसे जैसे हम सारे डायरेक्शंस की करेक्शन करेंगे वैसे वैसे हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स बैलेंस होते जाएंगे। And that exactly is Vastu. It is not rocket science, but yes, it is science. तो जो हमारा पहला एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ। अर्थ एलिमेंट जो हमारी रॉक, हमारी सॉइल है, दिस इज ऑल अर्थ। ठीक है, इसमें स्मेल होता है। अगर आप मिट्टी में, गीली मिट्टी में अगर बारिश आ जाए, गीली मिट्टी आ जाए तो उसकी स्मेल डिफरेंट होती है, सूखी मिट्टी की स्मेल अलग होती है, कोई मडी पडल की स्मेल अलग होती है। मिट्टी का टेस्ट होता है, आप चाहे तो टेस्ट करके देख सकते हैं, बट जो सॉइल होती है उसका टेस्ट होता है। हम उसे देख सकते हैं इसलिए विजन होता है, हम उसे टच कर सकते हैं फिजिकली इसलिए उसमें टच होता है। और अगर आप कीचड़ पे चलेंगे या आप सॉइल पे चलेंगे या आप गीली मिट्टी पे चलेंगे तो अलग अलग तरह की साउंड होती है उसमें। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एलिमेंट विच इज वाटर। वाटर एलिमेंट में वाटर की कोई अपनी स्मेल नहीं होती है। ठीक है, अगर आप पानी में कुछ मिलाएंगे तो आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए पानी का टेस्ट होता है। अगर आप पानी में कुछ नहीं मिलाएंगे तो उसका एक अलग टेस्ट आएगा, कुछ मिला देंगे तो उसकी फ्लेवरिंग हो जाएगी। तो पानी का, इस वाटर एलिमेंट का अपना टेस्ट होता है। हम पानी को देख सकते हैं, इट इज नॉट इनविजिबल, तो इसलिए इसका विजन होता है। हम इसे टच कर सकते हैं, आपके ऊपर पानी गिर सकता है, आप उसे आइस के फॉर्म में टच कर सकते हैं।
हम पानी से नहाते हैं, हमें उसका टच फील होता है। एंड ऑफ कोर्स पानी की साउंड होती है, सबसे अच्छी साउंड जो पानी के झरने की होती है वो साउंड होती है। नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारा फायर। फायर में कोई स्मेल नहीं होती है। अगर आप फायर में जैसे हवन की अग्नि होती है, उसमें अगर हम सामग्री डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, कपूर डालते हैं, उससे स्मेल आती है। फायर की अपनी कोई स्मेल और कोई टेस्ट नहीं होता। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, बट उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। विजन ऑफ कोर्स इज देयर, वी कैन सी फायर, वी कैन ऑफ कोर्स टच फायर। अगर फायर आपसे टच हो जाएगी आप जल जाएंगे, सो वी कैन ऑफ कोर्स टच इट। एंड उसमें साउंड भी होती है। जब भी आग जलेगी हमेशा हमेशा आप ध्यान से सुनेंगे उसमें कुछ आवाज आती है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एलिमेंट विच इज एयर। हवा की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है। अगर उसमें अच्छी खुशबू की सॉइल मिक्स हो जाएगी, कुछ अच्छे एलिमेंट्स मिक्स हो जाएंगे तो वो अच्छी स्मेल देगी, बुरे होंगे तो वो एक पंजेंट ओडर देगी, लेकिन अपनी कोई स्मेल एयर में नहीं होती है। एयर का कोई टेस्ट नहीं होता और हम हवा को कभी देख नहीं सकते हैं, हम उससे अपने हाथों से अपनी बॉडी से फील कर सकते हैं, इसलिए उसका विजन नहीं होता, उसका टच होता है। एंड ऑफ कोर्स उसकी साउंड होती है। पंखा चलता है, आप उसकी हवा की साउंड सुन सकते हैं। अगर आप अपने कार का शीशा नीचे करेंगे आप उसकी साउंड सुन सकते हैं। एंड कमिंग ऑन टू द बिगेस्ट एलिमेंट विच इज आवर स्काई। जो हमारा स्काई होता है, स्काई मीन्स स्पेस। स्पेस का कोई स्मेल नहीं है, टेस्ट, विजन, टच कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एम्प्टी एरिया स्पेस है। अगर आप घर में बैठे हैं, आपके ऊपर रूफ नहीं है, तो वो स्पेस है। आप यहाँ पे मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ, आप कहीं भी अपना हाथ मूव कीजिए, वो स्पेस है, वो स्काई एलिमेंट है। इसलिए उसका अपना कोई टच, टेस्ट, साउंड, सॉरी टच, टेस्ट, स्मेल या विजन नहीं होती है, बस साउंड होती है। जब लाइटनिंग होती है, जब बादल गरजते हैं, तो हमें उसकी साउंड आती है जो हम सुन सकते हैं। तो ये तो हो गया सारे 5 एलिमेंट्स की बातें। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, अब ये वास्तु से कैसे रिलेटेड है और वो आपके घर से कैसे रिलेटेड है। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट डायरेक्शन, कुछ कुछ डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। वास्तु में मेजरली 4 डायरेक्शंस होते हैं, उन्हें बाइफरकेट करके हम 8 डायरेक्शंस बना सकते हैं और उन्हें भी हम सब डिवाइड करके 16 डायरेक्शंस बना सकते हैं। अपने घर के वास्तु के लिए, चाहे आपका घर छोटा है, बड़ा है, किसी भी लेवल का है, किसी भी रेंज का है, मैक्सिमम 16 डायरेक्शंस पे आप इजीली अपना वास्तु कर सकते हैं। मेजरली जो हम वास्तु करते हैं वो 4 डायरेक्शंस में डिवाइडेड होता है, बट मैक्सिमम आप उसको कितने भी डायरेक्शंस में डिवाइड करके अपना वास्तु कर सकते हैं। अभी अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे की सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं प्रॉपरली आपको ड्रॉ करके टेबल बना के एलिमेंट्स और डायरेक्शंस का बाइफरकेशन समझाऊंगी। बट जस्ट बिकॉज आज हमने स्टार्ट किया है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अर्थ एलिमेंट होता है, उसकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। अगर आपको साउथ वेस्ट कुछ नहीं समझ आ रहा है, इट्स ओके, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आप बस सुनिए इसको। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है और इस इंट्रोडक्शन को मैं बहुत बड़ा भी कर सकती थी, बट मैंने कोशिश की कि मैं इसको जितना ब्रीफ कर पाऊँ मैं आपके लिए उतना ब्रीफ करूँ, सो दैट आप बोर भी नहीं हो और आपका इंटरेस्ट भी इंटैक्ट रहे। तो लाइक अर्थ की जो डायरेक्शन है अर्थ एलिमेंट की, वो है साउथ वेस्ट। अब अगर साउथ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें चेक करना है कि हमें उसको कैसे करेक्शन करना है। हमने अपना साउथ वेस्ट ठीक कर दिया तो इसका मतलब हमारा अर्थ एलिमेंट ठीक हो गया। सो आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स एटलीस्ट हमने अपना एक एलिमेंट ठीक कर दिया। आपको वास्तु आता है या नहीं आता है, आप सबने सुना होगा, घर का जो बीच का स्पेस होता है जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस, सेंटर एरिया ऑफ द हाउस, उसे हमें खाली रखना चाहिए, उसमें हमें कोई सामान नहीं रखना चाहिए। व्हाई? बिकॉज वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उसमें कुछ सामान रख देंगे, लिफ्ट इंस्टॉल कर देंगे, मंदिर बना देंगे, एंट्रेंस बना देंगे, स्टेयरकेस या कुछ भी कर देंगे, अगर आप उस सेंटर एरिया ऑफ द हाउस को भर देंगे किसी चीज से, तो आपका जो स्पेस एलिमेंट है वो घर का डिस्टर्ब हो जाएगा और स्पेस एलिमेंट से आने वाले प्रॉब्लम्स आपको फील होंगी।
वो क्या प्रॉब्लम्स है, वो कैसे डिस्टर्ब होगा, वो क्या होगा, ये सब कुछ हम आगे के लेक्चर्स में पूरी की पूरी पढ़ाई करेंगे। सो प्लीज डोंट वरी, ठीक है। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन लेक्चर। इस लेक्चर का मेन मोटिव है कि आप समझें कि 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं। हमारा वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारा फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ वेस्ट को। अब इनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। हम 4 डायरेक्शंस भी पढ़ेंगे, हम 8 डायरेक्शंस भी पढ़ेंगे, और हम 16 डायरेक्शंस भी पढ़ेंगे। और हम लास्ट के लेक्चर्स में कुछ मैप भी लेंगे फॉर प्रैक्टिस, जिससे मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप डायरेक्शंस में बाइफरकेट करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि आपको क्या चीज कहाँ पे कैसे रखनी चाहिए। ओके, तो हम सब कुछ, हम सारे एलिमेंट, सब चीजें पढ़ेंगे, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट आपको समझ में आ गया कि अब किसी का कंफ्यूजन है, अगर हमें फिश बोल कहाँ रखना चाहिए, वी नो हमें वाटर एलिमेंट की तरफ पे रखना चाहिए। वाटर एलिमेंट एक दिशा से जुड़ा है, एक डायरेक्शन से जुड़ा है, तो हमें उस फिश बोल को उस डायरेक्शन में रखना चाहिए। हर एलिमेंट की शेप भी होती है, कुछ उसके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ उसके एनिमीज होते हैं। अगर हम उसके एनिमी की शेप को किसी एलिमेंट में रख देंगे तो वो डायरेक्शन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम उसके फ्रेंड की शेप को रख देंगे किसी एलिमेंट में, उसका एलिमेंट इनहैंस हो जाएगा। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे आएंगे, बट द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी दीज 5 एलिमेंट्स ओनली। सो आई विल साइन अप फॉर माई क्लास 1। ये मेरी आज की क्लास थी। क्लास 2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि घर के अंदर क्या होना है, वो तो हम पता करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर हमें घर को चूज करना है, अगर हमें लैंड को सिलेक्ट करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अगर आपके पास घर बना हुआ है, आप घर में रह रहे हैं, तब हमें क्या वास्तु करनी है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्लॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर आप नया घर देखने जा रहे हैं, तो उस चीजों के लिए क्या क्या चीजें असेंशियल होती हैं, उन चीजों पर हम जरूर अच्छे से बात करेंगे। उनमें क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, कैसे हमें लैंड को सिलेक्ट या रिजेक्ट करना चाहिए, वो सारी हम बातें करेंगे। एंड अगर आप वास्तु बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता है, प्लीज डोंट वरी, कम टू दिस चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो अगर आपको लगता है कि आपको इससे कोई बेनिफिट हो रहा है। And please join me in this journey of basic वास्तु classes. इस कोर्स में आप रेजिडेंशियल वास्तु के बारे में सब कुछ सीखेंगे। हाँ, आप इसमें ऑफिस के वास्तु के बारे में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं सीखेंगे, लेकिन अपने घर को मंदिर कैसे बनाना है वो आप जरूर सीखेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहिए तो दिशा बदलिए, दिशा बदलने से आपकी दशा बदल सकती है। Thank you so much, and please go and listen to my next lecture after this.